हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। उसको हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। दोनों पार्ट की हम साथ में ही कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारी ये डिज़ाइन है, इस तरह से सीधा है, उस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जितनी हिप साइज़ हो उसको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। प्लस उसमें हमें 4 इंच लूजिंग को ऐड करके 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मैंने 14 इंच तक 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें दोनों पार्ट की साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पे बेल्ट के लिए 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब इसके नीचे से यहाँ पे हमारी पेंट की जितनी लेंथ हो उस पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 35 इंच पेंट की लेंथ है और 2 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से दोनों लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जितनी कमर हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 32 इंच की कमर है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। प्लस 3 इंच यहाँ पे लूजिंग को ऐड कर देंगे और यहाँ पे 11 इंच पे इस तरह से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें आसन का मार्क का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारी जितनी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। प्लस उसमें हम 4 इंच लूजिंग को ऐड कर लेंगे और आधा इंच यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम 14 इंच पर इस तरह से मार्क करके लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 38 इंच की हिप साइज से ही उसको 4 से डिवाइड किया था, तो 9.5 इंच और दोनों पार्ट का साथ में कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने 4 इंच का लूजिंग ऐड किया है। यहाँ पे हमारा 11 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आसन का शेप दे देना है। देखिए, इस तरह से आसन का शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारी रेडी बॉटम 6.5 इंच है। प्लस उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पर इस तरह से मार्क करके आसन के साथ जॉइंट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी पेंट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें चेक कर लेना है कि हमारी हिप की साइज़ के हिसाब से यहाँ पे बराबर आ रहा है या नहीं। इस तरह से हम पेंट की कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट यहाँ पे हमारे साथ में ही कटिंग हो रहे हैं। देखिए, इस तरह से हमारी पेंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम पेंट की स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेना है। सही क्यू पर सही पार्ट रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों आसन में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, इस तरह से हमें 2 बार ही सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमें बीच में से इस तरह से पेंट को पकड़ के ओपन कर लेना है। आसन का दोनों पार्ट हमारे बीच में आए उस तरह से। अब बेल्ट के लिए यहाँ पे हमें पहले आधा इंच फिर 1 इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा था, उसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें 1 इंच इस तरह से ओपन ही रखना है बेल्ट को डालने के लिए। मैंने यहाँ पे बेल्ट को कटिंग कर लिया है। हमारी जितनी कमर हो उसमें से हमें 2 इंच कम रख के यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करनी है।
देखिए यहाँ पे मेरी 32 इंच की कमर थी, उसमें से मैंने 2 इंच कम करके 30 इंच का बेल्ट कटिंग किया है। इस तरह से उसको डाल के यहाँ पे हमें दोनों बेल्ट को इस तरह से पिन लगा के, अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से सही तरीके से सभी जगह पे एक जैसा फैब्रिक आ जाए उस तरह से कर लेंगे। अब पिन को हटा के बेल्ट को देखिए इस तरह से रख के बीच में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे हम पेंट को इस तरह से कर लेंगे। बेल्ट डालने के लिए जो हमने ओपन रखा था वहाँ पर भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम फिर से एक दो बार इस तरह से करके बेल्ट के बिल्कुल ही बीच में यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड यहाँ पे हमें इस तरह से खींच कर ही बीच में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो 2 इंच बॉटम फोल्ड करने का था, इस तरह से फोल्ड करके अंदर एक बार इस तरह से भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड इस तरह से बॉटम फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड यहाँ पे हमारी बॉटम फोल्ड हो गई है। अब हम पेंट के बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन था तो 1.5 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आसन में भी हमारी दोनों आसन साथ में आए उस तरह से ही हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा पेन की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।